नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने पिछले दिन बहुत सारे नामी ग्रामी अखबार, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, नामी ग्रामी पत्रकार, अलग अलग भाषाओं में छपने वाले बहुत सारी पत्रिकाएं, मैगजीन, सैकड़ों इंटरव्यू देखे होंगे मोदी जी के। इन सैकड़ों इंटरव्यू में ना तो किसी पत्रकार ने अग्निपथ अग्निवीर के बारे में पूछा कोई पर्सन, और ना ही मोदी जी ने अग्निपथ और अग्निवीर के लिए एक शब्द निकाला, जबकि उनके 10 साल के कार्यकाल में ये योजना लाई गई। आज मोदी जी अग्निपथ और अग्निवीर पे बिल्कुल चुप्पी साध गए। सैकड़ों इंटरव्यू आने के बाद में भी पिछले 2 महीने से देश भर में रैलियां चल रही हैं। मोदी जी तो चुप हैं ही हैं, उसके अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी अग्निपथ अग्निवीर के लिए बिल्कुल चुप हैं, कहीं कोई शब्द नहीं निकाल रहे। हमने सोचा कि भाई अब 5वें चरण में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में इलेक्शन है, यहाँ उतरेंगे तो कम से कम यहाँ तो बोलेंगे। और यहाँ पे क्यों बोलेंगे? तकरीबन 28 लाख पूर्व सैनिकों में से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में 8 लाख पूर्व सैनिक हैं, मतलब 25%। और इतने ही ऑन ड्यूटी पे भी खड़े हैं। वोट प्रतिशत को भी देखो और सैनिकों की धरती को भी देखो, तो मैं यहाँ तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मोदी जी बोलेंगे, पर यहाँ भी चुप हैं। अग्निपथ के ऊपर जहां विपक्ष भी हमलावर हैं, बहुत जबरदस्त है। विपक्ष के पास इस मुद्दे को लेके उन्होंने हर जगह इस मुद्दे को भी उठाया है। और जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी या अखिलेश कर लो या आम आदमी पार्टी के कर लो, कि ये जो योजना थी ये पीएमओ के द्वारा सेनाओं पर थोपी हुई थी। और ये वो नहीं कह रहे, ये पूर्व जनरल मनोज नरवाणे ने जो जनवरी के महीने में अमेजोन पे जो उनकी बुक आई थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वो बुक तो रिलीज नहीं हो पाई और वो बाहर तो नहीं आई, पर पूर्व जनरल मनोज नरवाणे कहते हैं कि जब ये योजना हमारे को बताई गई तो सरप्राइज था, चौंकाना था, हम चौंक गए। टूर ऑफ ड्यूटी से सीधी अग्निपथ में चली गई। और उससे ज्यादा जब चौंक गए हम, जब ये एयरफोर्स और भारतीय नौसेना के लिए भी थी, क्योंकि भारतीय नौसेना और नेवी में टेक्निकल सारे के सारे पद हैं। आज हम तो पूर्व सैनिक हैं, हम तो पहले से भी पूछ रहे थे सरकार से, हमने भी पता है कि अग्निपथ जो योजना है वो कितनी कारगर होगी सेनाओं में। हम तो एक पूर्व फौजी की तरह से इस चीज को उठा रहे हैं कि आज समय है इस चीज को उठाएं। अब आप देखोगे बहुत सारे न्यूज चैनल के ऊपर बड़े बड़े पूर्व अधिकारी बैठे हैं, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। ऐसा कभी नहीं आया होगा देश के अंदर कि एक मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल जहां अग्निपथ स्कीम के बारे में फायदे गिनवा रहा है, तो वहीं उसी का साथी, उसी का बैचमेंट उसका विरोध कर रहा है। ऐसे आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि टीवी पैनल पे रक्षा विशेषज्ञ बैठ के और पूर्व अधिकारी एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। अब ये हो सकता है जो समर्थन कर रहे हैं तो कोई
जलेबी टांग दी होगी और जलेबी के ऊपर लिखा होगा राज्यपाल, सांसद या टोल प्लाजाओं के ठेके या दूसरे देशों के अंदर दूतावासों के अंदर राजनयिक भेजना, वो सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में। अब मोदी जी क्यों चुप है? क्योंकि इतनी अच्छी योजना थी और उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रही। जो जो काम उन्होंने किए 10 साल में, हर एक काम की गिनती करवा रहे हैं। अगर रैली के अंदर 40 सेकंड भी 40 मिनट भी बोल रहे हैं तो उस काम को 15 बार गिनवाया जा रहा है। पर अग्निपथ को बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। रक्षा मंत्री अच्छे वक्ता है और उनकी जो भाषा शैली है वो लाजवाब है, गजब है। मतलब हर शब्द को माला की तरह पिरो के बोलते हैं और हमेशा जोशीला भाषण भी देते हैं। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका जो भाषण, आप उनकी जो भाषा शैली पकड़ोगे तो जमीन से उठती हुई आसमान की तरफ जाती है। अब रक्षा मंत्री अग्निपथ के ऊपर बिल्कुल नहीं बोल रहे। एक बार उन्होंने बोला था कि हो सका तो बदलाव करेंगे, उसके बाद में वो यू टर्न ले गए। अगले दिन ही उनको उनकी पार्टी ने कहा होगा ऊपर से कि आपने ये बयान गलत दिया है, क्योंकि वो बयान बहुत ज्यादा चल पड़ा। अगर आज हम सोशल मीडिया खोलते हैं या गूगल पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूज जो चल रही है वो अग्निपथ के लिए चल रही है। न्यूजों में लिखा हुआ है, सूत्रों के हवाले से मुख्यालय इसके ऊपर अंदर ही अंदर सर्वे किया जा रहा है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि मोदी जी बिल्कुल चुप रहेंगे अग्निपथ स्कीम के लिए, वो बोलेंगे नहीं। अब ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा, जब डिब्बे खुलेंगे, गिनती होगी। पर मैं इतना तो कहना चाहता हूं कि जितने भी भाई हैं, फौजी भाई हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके हजारों वीडियो आए हुए पूरे देश भर से। हो सकते हैं कि वो उनकी जो विचार हैं वो बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हों या कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए या आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़े हुए। पर अगर उनसे किसी ने अग्निपथ, अग्निवीर के बारे में पूछा है तो उन्होंने बड़े मुखर होकर उसका जवाब की दिया। मतलब एक तरह से एक सच्चाई रखी है पूरी की पूरी। आप कहीं का भी वीडियो देख लो। दूसरा, एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक लेफ्टिनेंट जनरल इसके गुणगान कर रहा है। वहीं पर दूसरा लेफ्टिनेंट ने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल, कि आप गुणगान कर रहे हो, तो अगर इतनी अच्छी योजना है तो ये एनडीए में क्यों नहीं लागू करी? वहां भी 25% रखो, 75% को भेज दो। अब लेफ्टिनेंट जनरल गुस्से में हो गया, हाव भाव हाथ जैसे कांपने लग गई उसकी। आज ये सवाल अगर आप लोगों को कहीं मौका मिलता है, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, कोई भी उम्मीदवार है, उनसे पूछो कि ये स्कीम, ये योजना कौन लेके आया था, कैसे लेके आया था कि बाप से पहले बेटा रिटायरमेंट हो जाएगा।
4 साल के बाद असली संघर्ष उसका शुरू होगा दूसरी नौकरी के लिए। अगर सरकार कहती है कि हम आते हैं उसको नौकरी दे देंगे, तो भाई 2022 से पहले लाखों पूर्व सैनिक 15 साल 20 साल की नौकरी करके आए हुए हैं पूरे देश भर में, उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। वो 12,000 से लेके 16,000 रुपये में वेयर हाउस, कंपनियों के गेटों के ऊपर, या जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके गेटों के ऊपर चौकीदारा कर रहे, जबकि वो सैनिक हैं जो राइफल से लेके टैंक, लड़ाकू जहाज को खोल के वापस बांध देते हैं, और वो आज कहाँ पे। इसलिए अभी मौका है इन चीज़ों को उठाने का। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।